बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई है और इमरान खान को जेल में ही बहुत बड़ी गारंटी मिल गई है। इस गारंटी की वजह क्या है, अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। हुकूमत हर सूरत फजलुर रहमान साहब को साथ मिलाना चाहती थी। आपने देखा उन्होंने रात भी सर तोड़ कोशिशें की। जिस दिन ये आईनी तरमीम लाना चाहते थे उसके बाद सुबह तक कोशिशें जारी रहीं, लेकिन फजलुर रहमान साहब नहीं माने। फजलुर रहमान साहब क्यों ना माने जबकि उनको इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स की गई। अब वो राज भी खुल रहा है, लेकिन पहले मैं आपको गारंटी की बात बता दूं। बड़ी खबर यह आई है कि तहरीके इंसाफ का वफ्द गया, सलमान राजा साहब गए, इसके अलावा साहबजादा हामिद रजा गए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के और दीगर लोग थे, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुलाकात की। और उसके बाद फजलुर रहमान साहब ने गारंटी दे दी है, और ये सिर्फ फजलुर रहमान नहीं, उनकी पूरी जमात की तरफ से है और उनकी शूरा की तरफ से भी। इस शूरा के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत अहम है। गारंटी ये है कि जो भी आईनी तरमीम होगी उस पर इकट्ठे चलेंगे। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि अब कामरान मुर्तजा साहब JUI की तरफ से और तहरीक इंसाफ की तरफ से सलमान अकरम राजा, जो पाकिस्तान के टॉप लॉयर हैं, ये लोग मिलकर आईनी मुसव्विदा तैयार करेंगे और मुत्तफिका आईनी मुसव्विदा होगा। जो भी करना है, जो भी पेशकश करनी है हुकूमत को, वो ये दोनों मिलकर करेंगे। अब इसमें एक चीज तो वाज़ेह है कि कुछ भी हो जाए, काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन तो नहीं होगी। अगर आईनी अदालत बनाने पर अगर ये मुत्तफिक होते हैं, क्योंकि अब जो भी मुसवदा आना है इन दोनों ने मिलकर आना है, ये गारंटी हो गई है। इससे पीछे अब ये नहीं हटा जा सकता। फजलुर रहमान साहब इससे पीछे नहीं हट सकते, उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। लेकिन अब ये जो आईनी तरमीम जो ये लेकर आएंगे, उसमें काजी फाइज साहब तो हो नहीं सकते, उसमें और बहुत सी चीजें हुकूमत चाहती थी वो नहीं हो सकती। लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का प्लान तो हो गया है फारिग। अब मौलाना साहब को हर सूरत हुकूमत के लिए साथ मिलाना क्यों जरूरी था, और मैंने क्यों कहा है कि जी आखिरी उम्मीद दम तोड़ गई, क्योंकि फजलुर रहमान साहब के बगैर ये नहीं कर सकते आईनी तरमीम। अगर ये कौमी असम्बली में हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, अगर ये काजी फैसा साहब, वो तो सबको पता है कि वो तो फैसला आ जाएगा कि ज़मीनों के सौदे हो सकते हैं, और ये इंतज़ार करें काजी फैसा साहब 30 सितंबर को इसकी इजाज़त दे देंगे कि जो जिधर चाहे बोलियां लगाए और जिधर चाहे जाकर वोट दे दे। मगर सेनेट में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वहां पर क्या करेंगे। और उधर अगर आपने इस तरह से बोलियां लगाई तो क्या आपका ख्याल है कि फजलुर रहमान साहब खामोश रहेंगे? तो फजलुर रहमान साहब कह चुके हैं फिर हम रद्दमल देंगे और ये हुकूमत वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि तहरीक इंसाफ की बात और है, वो एक पोलिटिकल जमात है, उसमें हर तरह के लोग हैं, वो बात अपनी जगह। वहां पर जितना जुल्म और सितम इन्होंने किया पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलता इस जमात के खिलाफ। लेकिन जो मजहबी जमातें हैं उनका फर्क है, खास तौर पर JUI, क्योंकि इनके पास मदारिस की ताकत है, तलबा की ताकत है। पहले आप देख रहे हैं कि माहौल बड़ा पाकिस्तान में अमन अमान का खराब हो चुका है और दहशतगर्दी कितनी ज़्यादा है, तो फिर आप उन एलिमेंट्स को उनको धकेलेंगे, राइटिस्ट और ज़्यादा उनको उस तरफ धकेलेंगे, तो ये बड़ा ख़तरनाक होगा मसलक के हवाले से भी। और ये सारा जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, यही आप देखिए कि कुछ अर्सा पहले जब मजहबी जमातें आई थीं तो इस्लामाबाद में हुकूमत को उनसे मुज़ाकरात ही करने पड़े थे, हत्ता कि जमात इस्लामी से भी। जमात इस्लामी ज़रा मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी उनसे मुज़ाकरात करने पड़े। तो फजलुर रहमान साहब अगर साथ होते हैं, और अब ये तो बात तय हो गई कि जी जो भी मुसवदा होगा वो इनका मुश्तरका होगा, और वो वैसा तो नहीं होगा जो हुकूमत चाह रही है। फिर हुकूमत इनसे कितनी बातें मनवाएगी, क्या होगा, वो देर लग जाएगी। क्योंकि अंदरूनी खबर यह है कि मुलाकात में भी हुआ कि फजलुर रहमान साहब के बारे में कि जी आपने साफ़ियों से बात की है कि जी कोई रास्ता निकल सकता है और ये सब कुछ। तो उस पर फजलुर रहमान साहब ने अंदर की बात ये बताई कि जी हमारी शूरा ने मना कर दिया हमें कि हम आईनी मुसव्वदे का साथ नहीं दे सकते, ना दें, उन्होंने हमें मना कर दिया साफ। और वीडियोस भी सामने आई थी, तस्वीर थी, जिस रात आईनी तरमीम की कोशिश हो रही थी तो फजलुर रहमान साहब के घर इस्लामाबाद में, यहीं पर शायद जहाँ मुलाकात हुई है तहरीक इंसाफ की, यहीं पर मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मिल रहे हैं, और वहाँ पर बड़ी खुशखबरियाँ चल रही हैं। तो वहाँ ये खबर सामने आई कि उनकी शूरा ने लिख कर दे दिया हुआ है कि जी आपने हुकूमत का साथ नहीं देना। और अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे ने कहा हम अब बेबस हैं, हम पूरी शूरा के खिलाफ नहीं जा सकते, ना मेरे वालिद साहब ना मैं, फजलुर रहमान साहब भी, क्योंकि फिर तो शूरा ही हमसे पीछे से हट जाएगी, हमारी सारी जमात कोलैप्स कर जाएगी। वरना कभी सोच सकते हैं आपके फजलुर रहमान साहब वजारत आला छोड़ देंगे बलूचिस्तान की, गवर्नरशिप छोड़ देंगे खैबर पख्तूनख्वा की, वजारत छोड़ देंगे अपने बेटे के लिए, सेनेटरशिप छोड़ देंगे अपने भाई के लिए, काबीना के में और ज़्यादा मेंबर्स आ जाएं वो छोड़ देंगे। क्योंकि शूरा ने जब कह दिया
और शूरा किस लिए कह रही है कि वो नीचे सारा माहौल देख रही है कि हमारी पार्टी तो खत्म होती जा रही है, कहानी खत्म हो रही है। नूर आलम जिस तरह जीते हैं वो सबको ही पता है, तो बाकी तो कहानी खत्म है। तो लिहाजा ये प्रेशर था। तो अब ये जो गारंटी इमरान खान साहब को मिल गई है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। फजलुर रहमान साहब का साथ आना, बाकी सब बातें सामने, उन्होंने क्या बयान दिया क्या नहीं, ये जब गारंटी सामने आ गई है, बाकायदा आ गई है, तो अब इससे पीछे नहीं हटा जाएगा। और लिहाजा हुकूमत अब नज़र नहीं आता कि जिस तरह की आईनी तरमीम वो ला रही है, हर सूरत उसने लेकर आनी अपनी बका के लिए, जिसमें काजी फैसल साहब की सपोर्ट हर सूरत ज़रूरी है सिस्टम को, और उनको आइनी अदालत में ले जाना, उनको एक्सटेंशन देना, ये सब उसमें शामिल है। तो वो कहानी तो अब हो गई ख़त्म। फजलुर रहमान साहब की सपोर्ट नहीं मिल सकती। अब जो हालात नज़र आ रहे हैं वाज़ेह हो गया, और उनकी सपोर्ट के बगैर आइनी तरमीम आ नहीं सकती। अगर ये कोई 2 नंबर तरीके से लाएंगे तो फजलुर रहमान साहब का रिएक्शन, GDA का, तहरीक इंसाफ का, जमात इस्लामी, ये सब मिल जाएंगे जो अभी तक नज़र आ रहा है। और उसमें फिर वकला का भी चांस है कि आखिरकार वकला भी निकल ही आएंगे, तो फिर हुकूमत तो फिर ठहर ही नहीं सकेगी। ये तो बड़ा वाज़ेह है। इसके अलावा जनाब आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने खिलाड़ियों की भी प्लेसमेंट बदल दी है, खिलाड़ी की पोजीशन भी ऊपर नीचे की है। उसमें एक तो रऊफ़ हसन साहब को हटा दिया है, रऊफ़ हसन को सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटा दिया गया है, वापस ले लिया गया है, और शेख वकास अकरम का आ रहा है कि उनको अब बना दिया गया है। अब यही तो मसला है। रऊफ़ हसन साहब को आपने देखा गिरफ्तार भी किया गया, केसेस भी हुए, उन पर कातिलाना हमला भी हुआ, हिजड़ों के ज़रिए उन पर हमला करवाया गया। अब आप किस किस पर हमला करवाएंगे, किस किस के साथ ये करेंगे? अगर उसके बाद कुछ भी हुआ, कुछ चीज़ें हाथ लगी, ये हुआ वो हुआ, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, या उस तरह काम नहीं वो कर रहे थे, जिस वजह से भी, खौफ की वजह से या जो भी चीज़ें थी, या उससे पहले कुछ हुआ, उनकी फिर पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं थी, वो एक टेक्नोक्रेट टाइप आदमी ज़रूर थे, और पॉलिटिकल आदमी तो उस तरह से नहीं थे। लेकिन शेख वकास अकरम का ख़ानदान ही पॉलिटिक्स में है, और पता करवा लें जंग में इनका कितना रसूख है, कितनी दफ़ा इलेक्शन जीत चुके हैं, मजहबी लिहाज से भी इनका बैकग्राउंड पता कर लें, तो ये और तरह के बंदे हैं। इनको उस तरह अगवा करना, इन पर इस तरह खुदा न खास्ता कोई खुसरों से कातलाना हमला करवाना, ये वो बात नहीं होगी। और अगर फ़र्ज़ करें इनके साथ भी वही गिरफ्तारियाँ, ये वो, फ़ोन छीन लो, ये कर लो, वो कर होता है, तो इससे भी ज़्यादा कोई हार्ड लाइनर आदमी आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो इमरान खान के पास खिलाड़ी जो आते हैं वो पहले खिलाड़ी से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। कई खिलाड़ियों से आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, छुड़वा दिया गया, ये हो गया वो हो गया, उनकी जगह पर जो है और ज़्यादा खतरनाक थे। इनमें शेर फजल मरवत भी आपको नज़र आते हैं। अब शेर फजल मरवत उस तरह डिलीवर नहीं कर रहे थे, बीमार हो गए, तो इमरान खान ने इशारतन कहा कि सबको नज़र आ रहा है कि वक्त पर कौन बीमार हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो अब उन्होंने जब ये कहा कि जी वक्त पर बीमार हो गए, मुझे सब रिपोर्ट्स मिलती हैं, लोगों को पता लग जाता है, तो शेर फजल मरवत ने अब ये कहा है पार्टी अगर जलसा करेगी तो हम ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह। शेर फजल मरवत भी मैदान में आ गए हैं। अली बिन गंडापुर को भी लास्ट वार्निंग जारी हो गई है कि आप लेट पहुंचते हैं या रास्ते में रह जाते हैं, अब नहीं, अब आप लीड करेंगे, सबसे पहले आप होंगे, सबसे आगे आप होंगे, तो जो भी एहतजाज होगा, जो भी जलसा होगा। तो इमरान खान जेल से अपने पत्ते खूब तरीके से खेल रहे हैं, और ये तो बहुत बड़ी कामयाबी मिली है कि दोनों जमातों ने, JUI और तहरीक इंसाफ ने कहा है कि अब आईनी तरमीम का मसवदा मुश्तरका तौर पर तैयार होगा और मुतफ़िक़ा तौर पर तैयार होगा। अब इससे ये पीछे नहीं हटेंगे। मुल्क गिर तहरीक की तरफ बढ़ रहे हैं। जाली निज़ाम का खात्मा ही पाकिस्तान के मफाद में है। मौलाना से मुलाकात बहुत अच्छी रही। सलमान राजा ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू की है, और इसमें ख़ास बात यह भी है कि जाकर कहा गया कि फजलुर रहमान साहब के बारे में कहा जा रहा था वो हुकूमत की तरफ जा रहे हैं और इस तरह से उनके साथ कोई बात हो रही है, तो फजलुर रहमान साहब ने कहा है सवाल ही पैदा नहीं होता, हम अपोजिशन में रहेंगे, हुकूमत के साथ हम जा ही नहीं सकते। और मैंने आपको उसकी वजह भी बता दी है, फजलुर रहमान साहब चाह कर भी नहीं जा सकते, क्योंकि शूरा की वजह से। और शूरा किस वजह से कि नीचे जो इस वक्त पार्टी के अंदर या उनके वोटर सपोर्टर्स हैं, वो इस वक्त इस निज़ाम से इतने तंग हैं, वो देख रहे हैं कि हमारे पास अब वोट ही ख़त्म होते चले जा रहे हैं, तो उनको भी नज़र आ रहा है कि सर्वाइवल की अब जंग है, तो इसलिए फजलुर रहमान साहब भी मजबूर हो गए हैं। तो ये जनाब रात गए बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक और बड़ी तशवीशनाक खबर है कि IMF कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आ गई हैं। अभी ज़राअत पर मज़ीद टैक्सेस लगेंगे, अभी रियल एस्टेट सेक्टर का बेड़ा गर्क मज़ीद किया जाएगा, उस पर भी टैक्सेस और ज़्यादा होंगे, और बाकी सेक्टर्स पर भी अभी टैक्सेस और लगने हैं। और सबसे ख़तरनाक NFC अवार्ड को भी दोबारा देखा जाएगा नेशनल फाइनेंस कमीशन में, जिसमें सूबों को ज़्यादा दिया गया था, अब वो भी बदला जाएगा। इससे सूबों की तरफ से बड़ा ख़तरनाक रिएक्शन आ सकता है। मज़ीद कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी, जिस तरह का शोशा मरीम साहबा ने छोड़ा था वो भी कहानी ख़त्म है, ये IMF की शराइत में शामिल है, वरना 6 महीने के बाद वो फिर प्रोग्राम फारिग हो जाएगा। और इसके अलावा
ज़रई अजनास, खुराक की कीमतें, चाहे वो चावल गंदम कुछ भी हो, हुकूमत उसकी कीमत मुकर्रर नहीं कर सकती। गन्ना हो गया, कुछ भी हो गया, कहानी ख़त्म है। अब जितनी कीमत बढ़ जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, जहाँ तक कीमत चली जाए, हुकूमत उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। महंगाई जितनी मर्ज़ी होती जाए, हुकूमत कुछ नहीं कर सकेगी। ये भी IMF की शराइत में शामिल है। सियासी मकासद के लिए हुकूमत को अपना कंधा इस्तेमाल नहीं करने देंगे। फजल रहमान की PTI को यकीन दहानी, ये भी गारंटी है जनाब, अपना कंधा हुकूमत को नहीं देंगे। तो अब तो जनाब इस हुकूमत को तो कांधा देने वाले भी नहीं रहे, ये हाल हो गया है। तो ये समझ रहे थे कि हम हर चीज़ अपने कंट्रोल में कर लेंगे, बड़ा कुछ कर लेंगे। ये एक मुल्क है, एक रियासत है। ठीक है, आपने इसको बहुत नुकसान पहुंचाया, इसके आइन के साथ जो कुछ किया, मज़ीद जो करने की कोशिश कर रहे हैं, इस मुल्क की मईशत को तबाह किया, सियासत को तबाह किया, इदारों को तबाह किया, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। तो अब वो सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। अब मुख्तलिफ़ पहलुओं से आप देखिएगा क्या क्या इस हुकूमत के ख़िलाफ़ होगा। अल्लाह हाफ़िज़।